डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ में बंदी की संदिग्ध मौत मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। परिजनों के आरोप के बाद पुलिसकर्मी निलंबित। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई। सीसीपीएल का खिताब बिलासपुर बुल्स के नाम। फाइनल में रायगढ़ लायंस को 7 विकेट से हराया। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी टीम। सीएम हेल्पलाइन 1076 पर पहुंची 15,000 शिकायतें। जमीन, बिजली और नकदी समस्याएं सबसे ज्यादा। नई सीएम हेल्पलाइन बनी जनता की आवाज। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश के आसार। गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। दक्षिण छत्तीसगढ़ में जल्द होगी मानसून की एंट्री। बीएसयूपी कॉलोनी में रायपुर पुलिस का ऑपरेशन। 300 से ज्यादा घरों की जांच। गुंडे, बदमाश, किराएदार और संदिग्धों का सत्यापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एमसीबी जिले में संचालित कन्या विवाह योजना के मंगलसूत्र वितरण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दी जाने वाली 50,000 रुपए की राशि में से 8,000 रुपए टेंट और 20 लोगों के भोजन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं 7,000 रुपए वर वधू के श्रृंगार के लिए निर्धारित हैं, जिसमें शादी के जोड़े भी शामिल हैं। शेष 35,000 रुपए सीधे वधू के खाते में डीबीटी किए जाते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चांदी के मंगलसूत्र की बात गलत है। यह 7,000 रुपए के श्रृंगार सामग्री का हिस्सा है। देखिए, कल ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया कि एमसीबी जिले की 4-5 बहनें जो है वो आरोप महिला बाल विकास विभाग के वीडियो के माध्यम से कि हमें जो मंगलसूत्र मिला है चांदी का वो गलत है और चांदी का नहीं है, उनका ये आरोप था। मैं बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो गरीब तबके के लोग, मध्यम परिवार के लोग हैं, उनके लिए योजना है और इस योजना का प्रारंभ माननीय स्पीकर साहब जो वर्तमान में है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सभी परिवारों को चिंता से निजात पाने के लिए योजना लाया गया था और उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसे और बेहतर करने के लिए, क्योंकि लगातार यही विषय आता था कि सामानों में गड़बड़ी है, सही क्वालिटी के सामान नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमने इसे और पारदर्शिता करने के लिए 50,000 की जो राशि होती है, जिसमें 8,000 रुपए वर वधू, 8,000 रुपए जो होते हैं वो टेंट के लिए, एक परिवार में जो 20 लोगों का भोजन की व्यवस्था के लिए ऐसे 8,000 की व्यवस्था होती है। और जो 7,000 रुपए हैं वो वर वधू के श्रृंगार के लिए, जितने भी श्रृंगार होते हैं वो चाहे वर और वधू के जो शादी के जितने कपड़े होते हैं, जितने सजावटी के सामान होते हैं उसके लिए होते हैं। और इसमें जो 35,000 है वो डायरेक्ट वधू के खाते में डीबीटी किए जाते हैं। तो इसे पारदर्शिता करने के लिए हमने प्रयास किया है। एमसीबी जिले का विषय आया है कि हमें चांदी का माला नहीं मिला है, गिल्लेट है। मैं तो एक आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो सामान है, क्योंकि 8,000 रुपए का है, 7,000 रुपए का, 7,000 में वर वधू का सामान, टोपी, स्त्री का मतलब वधू का पूरा श्रृंगार, दूल्हे का जूता से लेकर मतलब जितना भी ड्रेस का सामान है वो उस खर्चे में पेड होता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के करंगरा घाट में एक निजी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट मनोज कुमार राठौर से लगभग 70,000 रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीण महिलाओं से मासिक किस्तों की वसूली कर लौट रहे थे, तभी 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। गौरेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर
लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए सक्रिय रूप से जांच अभियान चला रही है। होटल पिनाकी के पास एक ग्राम शक्ति फाइनेंस कंपनी का संचालन होता है, जो प्रॉपर जो है गरीब महिलाओं को फाइनेंस उपलब्ध कराती है। इसका कलेक्शन एजेंट मनोज राठौर, जो खालबारा वेंकट नगर का रहने वाला है, वो विगत 10 माह से यहाँ पे एजेंट का काम कर रहा है। इसके द्वारा कल दिनांक को भी कलेक्शन हेतु कुंडकी इलाके में गया था, जहाँ 4-5 गाँव में करीबन 27 जो हितग्राही हैं उनका कलेक्शन करके वापस 7:15 बजे के आसपास वापस आ रहा था। उस समय करंगरा घाटी पे पीछे से बाइक में 2 लोग सवार थे, उनके द्वारा जो है वो उनके पास जो रखे बैग है जिसमें 68,227 रुपया पैसा था, वो छीन कर भाग गए हैं, जिस पर थाना गौरेला में 304 BNS के तहत कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। कितने आरोपी थे, कुछ जानकारी, कुछ सीसीटीवी वगैरह? तो अभी सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। घटना स्थल पे भी अपन रात में ही चले गए थे। प्रारंभिक जो जांच है वो की जा रही है, बहुत जल्दी ही खुलासा हो सकता है। आरोपियों की संख्या कुछ है? आरोपी फिलहाल 2 हैं अभी, और मिलने के बाद से आगे की जो भी है वो भी है, उस चीजों को सब लोग देखें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना नगर में BPL परिवारों को राशन न मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। सरकारी दावों के विपरीत बसना के 4 वार्डों में गरीब परिवारों को 3 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। लोग रात 2-3 बजे से कतारों में लगकर अपना कार्ड जमा करते हैं, लेकिन उन्हें चावल नहीं दिया जाता। रिकॉर्ड में राशन वितरण दिखाया जा रहा है, पर हकीकत में गरीबों की थाली खाली है। सेल्समैन द्वारा अंगूठा लगवाने के बाद भी चावल न देने और अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें आम हैं। वहीं प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे देखा जाए कि महासमुंद के बसना नगर पंचायत में 5, 6, 7, 8 के कुछ 4-5 वार्ड हैं। वहाँ जो है गरीब जनता को 4-5 महीने से राशन नहीं मिल पाया, जिसके लिए उनको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। काफ़ी गरीब जनता है। क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ की जाएगी? नहीं, अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं अपने फूड ऑफिसर को ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर दी है कि जहाँ पे भी इस प्रकार का इशू आ रहा है, एक बार चेक करेंगे कि किस कारण से वहाँ पर राशन का वितरण नहीं हो पाया है, और यदि इसमें किसी की लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी मानिकपुरी है। मैं वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ। हम लोग को राशन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है भैया। 4 महीना 5 महीना से हम लोग को राशन नहीं दे रहे हैं। एंट्री कर लिए रहते हैं, एंट्री ऊपर में दिखा रहता है, लेकिन हम लोग को चावल नहीं दिए रहते हैं। 4-5 महीना से हम लोग को नहीं देते हैं। आदमी लोग 1-1 बजे रात से जाके जमा करते हैं वहाँ, और वहाँ 4-5 महीने से नहीं मिलने से वहाँ तो भीड़ तो बहुत हो जाता है। वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज होता है। यहाँ के पूरा महिला लोग जाए रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है, और जेंट्स लोग पी खा के भी आए रहते हैं। इतना बहुत जाने महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन राशन की कमी के कारण हम महिला लोग सब जाके वहाँ इकट्ठा हुए रहते हैं। क्या करेंगे, बच्चे लोगों को ले लेके, छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी लेके जाए रहते हैं। बहुत समस्या हो रहा है। जैसे राशन नहीं मिलने के कारण क्या कुछ समस्या देखने को? जी बहुत समस्या है भैया। देखो तो गरीब आदमी है, सब मजदूरी करके खा रहे हैं, और मजदूरी से चावल मिलता है तो उसमें बहुत सारा उनका वो हो जा रहा है। तो 4-5 महीने से नहीं मिलने से उन लोगों को बहुत दिक्कत आता है, और उसी कारण से हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए हैं। पार्षद लोगों को भी बोलते हैं, और अध्यक्ष के पास भी हम लोग कंप्लेन किए थे कि हम लोग को राशन नहीं देते हैं 4-5 महीने से बोल के। लेकिन अब करते तो हैं, लेकिन होता है कि नहीं ये हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम लोग कंप्लेन तो हर जगह करते हैं, लेकिन हम लोगों का सुनवाई होता नहीं है। आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड क्रमांक 6, 7, 8 और 9 में ऐसा हुआ है करके, तो आपके माध्यम से सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल मैं फूड इंस्पेक्टर को सूचना दे दी होंगी, इस संबंध में जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर दे कि वास्तविकता क्या है। छत्तीसगढ़ के राजिम में भारतीय किसान यूनियन ने खाद की कटौती, कमी और कालाबाजारी के खिलाफ बैठक आयोजित की। 12 जून की ट्रैक्टर रैली के बाद हुई समीक्षा बैठक में किसानों ने सरकार के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बुवाई के महत्वपूर्ण समय में सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं
नहीं है, जबकि निजी दुकानों पर ऊंचे दामों में काला बाजारी हो रही है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो जिला और प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर किसान हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आपके संगठन का आगामी रणनीति क्या है? जनता के लिए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का अभी जो सबसे पहला प्राइम मुद्दा है कि किसानों को समय पे खाद मिले, डीजल मिले, क्योंकि अगर समय पे डीजल और खाद नहीं मिलेगा तो बुआई नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो देश क्या खाएगा। सरकार को इतनी पाबंदियां लगाने से पहले ये भी सोचना चाहिए, किसान अगर मर गया तो देश ही मर जाएगा। रीढ़ की हड्डी है किसान। अगर किसान समय पे बुआई नहीं करेगा, समय पे फसल नहीं काटेगा, तो देश खाएगा क्या। तो आज सबसे बड़ी समस्या है, ना समय पे हमें खाद मिल रहा है, डीजल लेने जा रहे हैं, डीजल नहीं मिल रहा है, डब्बे में नहीं देंगे। किसान के खेत में पेट्रोल पंप नहीं है, खेत से दूर जाना पड़ता है, गांव से दूर पेट्रोल डीजल लेने जाना पड़ता है, और वो ट्रैक्टर को अगर लेके हर बार डीजल पंप पे जाएगा तो कैसे संभव है। कितना खर्च व्यय बढ़ जाएगा। सरकार ने तो निर्धारित कर दिया है कि हम तो इसी भाव से खरीदेंगे। आज जो खर्च बढ़ रहा है, क्या सरकार तैयार है क्या उनको समर्थन मूल्य से ज्यादा देने के लिए? क्या जो डीजल का खर्च बढ़ेगा उसके लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं क्या कि किसान के लिए हम क्या अच्छा कर देंगे? अगर नहीं लिए हैं, सरकार तैयार नहीं है, तो कम से कम किसानों को परेशान करना बंद करना चाहिए। और जब तक सरकार बंद नहीं करेगी हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। आगामी दिनों में अगर किसानों की समस्या बनी रही तो आगामी सभी किसानों के परेशानियों को समझ रहा है और सभी किसानों के साथ में वो संपर्क साध रहा है कि उन किसानों को क्या क्या समस्या है, और उसको अभी जैसे खाद की समस्या है उसको प्रति एकड़ कितनी मात्रा की आवश्यकता है, उस मात्रा के जो आवश्यकता के अनुसार पे हम उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, और लिस्ट तैयार करके हम कृषि विभाग के अधिकारियों को देंगे कि आप चाहे सहकारी समिति हो, चाहे निजी दुकानदार हो, खुदरा व्यापारी हो, उन सभी से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराइए, सरकारी दर पे उपलब्ध कराइए और बिना लादन के उपलब्ध कराइए। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो हम उन्हीं दफ्तरों में किसानों को लेकर के पंचायत करेंगे, वहीं पर बैठक करेंगे, और जब तक किसानों को उनका पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा हम वहां से नहीं उठेंगे। आज जो मीटिंग हुई है ये 12 तारीख को जो भारतीय किसान यूनियन ने एक संयुक्त रूप से किसान कांग्रेस के साथ एक आंदोलन किया था, चक्का जाम, उसकी समीक्षा बैठक के रूप में बुलाई गई। और किसानों की जो अन्य समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने के लिए भी हम आज यहाँ आए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, इसके ऊपर भी हम लोग आज चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचे। आगामी दिनों में भी किसानों के लिए क्या बड़ा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसान हित में ही लगी हुई है 1987 से, और आजीवन जब तक किसानों की समस्या रहेंगी तब तक भारतीय किसान यूनियन रणनीति बनाता रहेगा और सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करता रहेगा और किसानों को झुकने पर मजबूर करता रहेगा। राजनांदगांव में 85 एकड़ की अतिक्रमित जमीन पर विवाद गहरा गया है। करीब एक सदी पहले कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए दान की गई इस जमीन की 100 साल की लीज 2005 में समाप्त हो गई थी। 21 साल बाद भी जमीन पर कथित अतिक्रमणकारियों का कब्जा बना हुआ है। बसंतपुर वार्ड 46 के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से जमीन को मुक्त कराने की मांग की है। आरोप है कि जमीन पर पुराने पेड़ों की कटाई और मुरुम का अवैध उत्खनन हो रहा है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मंदिर के सामने अपने साथियों के साथ बड़ी संख्या में बैठे हैं। आज हम इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय अनुराग पिंकी श्रीवास्तव के तैल चित्र में माल्यार्पण कर धरने पर बैठे हुए हैं। हमने धरना इसलिए दिया है क्योंकि लगातार हमारे द्वारा सुशासन तिहार सहित जो जन दर्शन लगते हैं वहां कोड़ी खाना की इस जमीन को लेकर के लगातार आवेदन दिया गया कि यहाँ अवैध कब्जा है, यहाँ अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, यहाँ अवैध तरीके से मुरुम खनन हो रहा है और अनैतिक कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। परंतु जन दर्शन से लेकर के सुशासन तिहार में कोई भी निदान नहीं मिला, जिसके चलते आज बसंतपुर वासियों के साथ सभी दलगत राजनीति से हटकर यहाँ कथित अमेरिका कनेक्शन के खिलाफ
हमने यहाँ पर धरना दिया है। साथ ही साथ बसंतपुर के लिए इस जमीन को, इस भूमि को स्वतंत्र करने की मांग की है। आज हम धरना भी देंगे। साथ ही साथ हमारे कई साथी इस गेट के खुलने के हर्ष में, क्योंकि लंबे समय से, कई सालों से, दशकों से यह गेट में ताला जड़ा रहता था और कुछ लोगों का कथित तौर से यहाँ पर निरंतर कब्जा हुआ करता था, तो उसको लेकर कई लोग अपने बाल भी त्यागेंगे। इस तरीके से धरना, हम अभी तक तो प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन सार्वजनिक तौर से हम इस भूमि को बसंतपुर की भूमि घोषित करते हुए हम ये धरना की समाप्ति करेंगे। जी, लगभग 100 साल पहले यहाँ पर राजा जी ने कुष्ठ रोगियों को बसाने के लिए, उनको मतलब एक प्रकार से स्थल देने के लिए जमीन दान में दी थी, और अभी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण तो क्या चाह रहे हैं वार्ड के लोगों के साथ? हम समस्त वार्डवासी दलगत से ऊपर उठकर इस कोड़ीखाना भूमि को बसंतपुर वासियों के लिए स्वतंत्र कराना चाहते हैं, क्योंकि यह भूमि काफी समय से, विगत 20 वर्षों से इस लेप्रेसी हॉस्पिटल के नाम से कब्जा किया गया है, जो कि हमारे राजा जी के द्वारा 99 साल के लिए दिया गया था, और वो साल पूरे हो चुके हैं। 2005 में इस लीज की समाप्त हो चुका है। अब समाप्त होने के बाद भी विगत 20 वर्षों से यहाँ पर इनका कब्जा है, और यहाँ पर कभी मुरूम खनन, कभी पेड़ कटाई, ऐसे बहुत सारे अवैध गतिविधियां लगातार संचालित हो रही है। तो हम पूरे बसंतपुर वासियों का मांग है कि इस भूमि को इनके कब्जे से मुक्त किया जाए और बसंतपुर वासियों के लिए इसको स्वतंत्र किया जाए, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर खेल कूद सके, यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन हम कर सके। मरीजों को दी जा रही कथित अमानक दवाओं के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोक भवन पहुंचा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के वितरण और खराब स्टोरेज व्यवस्था के कारण मरीजों की जान जोखिम में डाली जा रही है। यह चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सरकारी अस्पताल में दवाओं की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा है कि जो सरकारी स्कूल है ना, तो उसकी छत है, गर्मी के समय वो स्कूलों में इतना ताप आता है कि बच्चों को बीमारियां होती है। अब बरसात चालू होने वाली है, सबसे पहले तो स्कूलों की डेट को और 15 दिन बढ़ाना था, क्योंकि गर्मी कम नहीं हो रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है, उसको कहीं कोई सुधार नहीं, उसके लिए कोई बजट नहीं। जबकि कोई भी प्रदेश की सरकार, कोई भी देश की सरकार में शिक्षा को प्राथमिकता में रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही विभाग में भारतीय जनता पार्टी फेल है, कुछ नहीं कर पा रही, जिसका खामियाजा आम आदमी, आम स्टूडेंट, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग झेल रहे हैं। रायपुर जिले के तिलदा क्षेत्र के ग्राम मड़ी में प्रस्तावित गौरी गणेश इस्पात संयंत्र के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जन सुनवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संयंत्र से निकलने वाले धुएं और धूल के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे न केवल स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मास्क पहनना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कंपनी के भारी वाहनों के कारण मुख्य सड़क पर लगातार जाम लग रहा है, जिससे किसानों और छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर है जहाँ हमारा गांव है, वो गांव में भैया ये बताएंगे किन मांगों को लेकर आज आप कलेक्टर आए हुए हैं, क्या है पूरा बात? 18 तारीख को 6वें महीने में अभी कुछ दिन में गौरी गणेश इस्पात जा रहा है। हमारा गांव हाँ 45 किलोमीटर दूर में मढ़ी खपरी बंजारी मंदिर है, जहाँ हमारा गांव है, वो गांव में बहुत बड़े संयंत्र बनाते हैं। एक तो अपन वो संयंत्र बना चुके हैं, अभी 372 करोड़ के अपन वो कंपनी बना चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट है, अभी वो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब हम वाला बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। गांव वाला धूल डस्ट हर चीज़ से प्रॉब्लम है। गांव में स्कूल में डस्ट जाते होकर प्रॉब्लम है,
पानी के समस्या है, मजदूर मन के मजदूरी की समस्या है। तो हमन सब जन मिल के, हमारे आसपास के गांव वाला मिल के यही निवेदन करे बर आयन कलेक्टर साहब ला कि वो कंपनी नहीं खुलना चाहिए, आगे ओकर विस्तार मत होवे, एला स्थगित करे, यही लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर जस्ट पहुँचे जाके हमन देबो ज्ञापन ला, भी समय दे हमन ला, तो अपन बात ला रखबो जाके। मांग के विचार नहीं हुए तो 18 तारीख को जन सुनवाई, तो हमन हाँ 17 तारीख के रात के हमन वहीं बैठे रही, उज्जैन में जन सुनवाई वो में डेरा डाल के हम बैठे रही। इसे हमन गांव वाला मन हाँ, हमारे क्षेत्र वाला मन हाँ तैयारी करके रखे है। अब आज वो बात ला हमन हाँ कलेक्टर साहब जगह रखबो। मोर नाम प्रकाश सागर वंशी, मैं जनपद सदस्य हूँ और हमन सब जन मिल के आए हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र के सब जन, सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है और गाँव के नागरिक मन भी उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के खरौरा में धीवर समाज का पहला महाधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल हुए। इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना, सामाजिक एकता को मजबूत बनाना और समाज के प्रतिभावान सदस्यों को सम्मानित करना था। अधिवेशन में समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खरौरा खौली परिषद के अध्यक्ष सोहन धीवर की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में समाज के उत्थान, शिक्षा और युवाओं की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। साथ में हमारे पुरुषोत्तम धीवर जी हैं, युवा अध्यक्ष है प्रदेश का, जो हमेशा समाज के हित में बात रखते हैं और आज अपना उपस्थित करते किए हमारे खरौरा खौली परगना में, इसलिए मैं सभी का आज स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज खरौरा खौली परिक्षेत्र का वार्षिक अधिवेशन रखा गया था। उसमें हम लोग अपने क्षेत्रीय विधायक को बुलाए थे और उनको हम लोग मांग रखे थे और मांग को भी पूरा किए हैं। वो मार्ट के लिए, अहाता के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ धीवर समाज खरौरा खौली परिषद की ओर से विधायक जी को धन्यवाद दिए हैं। और ये हमारा पहला प्रथम वार्षिक अधिवेशन है और हमारे जितने भी परिक्षेत्र के गांव के जितने भी हमारे सामाजिक बंधु हैं, वो सभी ने अच्छा, भरे दुख में भी बहुत अच्छा योगदान दिए हैं और हमारे सामाजिक भवन से कार्यक्रम स्थल तक हम लोग भरे दुख में कलश यात्रा का कार्यक्रम बहुत अच्छा संचालित हुए हैं। अगर युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा रायपुर, और आज जो आयोजन खौली खरौरा परगना में जो हुआ है वह केवल आज हमारे धीवर समाज सामाजिक संगठन को मजबूत करने के लिए आज पर यहाँ कार्यक्रम हुआ है। और याद सोहन धीवर जी इस खौली खरौरा परगना के अध्यक्ष है, इसके नेतृत्व में हुआ है। और आज हम लोग समाज को संगठित करने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही मुहिम चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जनगणना के माध्यम से हमारे समाज का जितने भी जनसंख्या है पूरे छत्तीसगढ़ में शासन द्वारा तो करवा चुका है, लेकिन आज हमारे समाज के द्वारा करवाया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। और जनगणना के माध्यम से पता चलेगा कि हमारे समाज आज तीसरे नंबर में है, तो तीसरे नंबर में है या पूरे 33 परिक्षेत्र में हम लोग कितने लाख है, यह जनसंख्या पूरे हमारे समाज का डाटा हमको मिलेगा। दुर्ग में हेमचंद विश्वविद्यालय के पास एक कार में भीषण आग लग गई। जैसे ही कार को स्टार्ट किया गया, उसमें से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है, जिसमें शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।